अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री का सेकंड एमसीक्यूज़ है ये। तो शुरू करते हैं ब्लैंक्स के साथ। 18 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि वाटर कंटेन्स डैश मॉलिक्यूल्स। तो ये 1 मोल है। 1 मोल 18 ग्राम है। तो ये 6.02 एवोगाड्रो नंबर जो है उसके बराबर 10 पावर 23 है। अ चेंज विच अल्टर्स द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, तब्दीली जो बनावट ही बदल दे किसी चीज़ की, उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। A reaction in which a chemical substance break down to from two or more simpler substance, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जिसमें एक चीज़ दो चीज़ों में या उससे ज़्यादा टूट जाए। रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड इस तरह लिखा गया है। इस रिएक्शन ऑफ द टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ये टाइप है। विच मेटल व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, जब धातु तेज़ाब के साथ रिएक्ट करती हैं या पानी के साथ, दे प्रोड्यूस, तो क्या प्रोड्यूस करती हैं ये तेज़ाब ये प्रोड्यूस करती हैं हाइड्रोजन गैस। डैश इज़ अ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। डैश रिएक्शन जब होता है दो और चीज़ें मिलती हैं और एक सिंगल चीज़ बनाती, तो एडिशन रिएक्शन होना चाहिए। 4 का 4 कहाँ गया ये, हाँ एडिशन रिएक्शन ही होता है। 5 सॉरी 6 था ना ये एडिशन रिएक्शन। हाँ सब 7। अ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस बर्न इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड फ्लेम, यानी कि कोई चीज़ जले और हरारत पैदा और आग के शोले पैदा बने ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो उसे कंबशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसे शॉर्ट हैंड मेथड टू डिस्क्राइबिंग अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का मुख्तसर तरीका केमिकल इक्वेशन है जिसे हम मुख्तसर करके लिखते हैं। द रिएक्शन जिंक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन अलग हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। आगे टिक मार्क है एमसीक्यूज। मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज द स्टेटमेंट। मादा जो सा ना तो पैदा किया जाता है ना बनाया जाता है केमिकल रिएक्शन में। ये स्टेटमेंट जाती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन के मुताबिक। आर गिवन कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय मास इज द स्टेटमेंट ऑफ, ये किसकी स्टेटमेंट है कि जो मास होता है वो प्रोपोर्शन में होगा, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। द एवरेज मास ऑफ नेचुरल मिक्सचर्स ऑफ आइसोटोप्स which is composed to the mass of one atom of carbon 12 is called। एवरेज मास जो हम लें आइसोटोप्स का, तो यानी कि उससे हम कंपेयर करें कार्बन 12 के साथ, तो ये एटॉमिक नंबर होना चाहिए, मास नंबर होना चाहिए, एटॉमिक मास होना चाहिए, या इनमें से कुछ नहीं। तो ये आपका होना चाहिए एटॉमिक मास। चेक करता हूँ मैं फिर भी, ये तीसरा ऑप्शन सी है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त। फार्मूला दैट गिव्स ओनली द रिलेटिव नंबर्स ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड इज इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, जो हमें एटम के नंबर दे। मॉलिक्यूल होना चाहिए एम्पिरिकल या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास, तो ये मॉलिक्यूलर होगा जो हमें नंबर देगा। आ फार्मूला दैट इंडिकेट्स एक्चुअल नंबर, सॉरी ये चौथे का इम्प्लिकल होना चाहिए। मैं चेक करना चाहूँगा 4 का ए इम्प्लिकल था। आ फार्मूला दैट इंडिकेट्स एक्चुअल नंबर, जो असल नंबर बताए एटम्स कि किसी मॉलिक्यूल में, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में एटम्स के तमाम मासेस का जमा वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। ये 6 का देख लें आप, ये 6 का सी ही है, 6 का सी मॉलिक्यूलर मास। सम ऑफ एटॉमिक मासेस फॉर ऑल एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड, इसे हम कहेंगे मोलर मास कहेंगे, तमाम एटम का जमा
किसी फार्मूला यूनिट में तो उसका मोलर मास कहलाता है डी। अच्छा जी, 14 एटॉमिक यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू, ये इसका मोलिकुलर मास कहलाएगा, क्योंकि इसमें एटॉमिक यूनिट लिखा हुआ है। और 5 मोल्स ऑफ पानी के 5 मोल बराबर होते हैं किसके, 80 ग्राम या 90 ग्राम, 100 ग्राम या 90 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये 90 ग्राम के बराबर होंगे। तो ये एमसीक्यूज पूरे हुए। अब डिटेल वाले एमसीक्यूज शुरू हो जाते हैं। मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये का लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास फॉरवर्ड बाय 1885 में किसने दिया था, एंटोनियो लेवाइजर ने, एच लैंडोन ने, जॉन डाल्टन या लुइस प्राउस ने। तो मुझे याद पड़ता ये दिया था ए एंटी लेवाइजर ने। मैं चेक करूँगा दूसरे का जवाब दुरुस्त है या नहीं। बिल्कुल दुरुस्त है, ए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बट इट कैन नॉट चेंज फॉर्म्स, हालत नहीं बदलता है, चेंज फॉर्म्स, हालत बदलता है, वजन बढ़ता है, घटता है, तो ये तब्दील हो जाता है, एक हालत से दूसरी हालत में बदलता है। भी ऑप्शन दुरुस्त है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास द मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर इक्वल। प्रोडक्ट जो रिएक्शन में हिस्सा ले रही हैं और जो हासिलात जो चीज़ बनती है वो दोनों वज़न में उनके मासेस एक जितने होते हैं। कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स। कंपाउंड जो सेम एलिमेंट रखता है इन दी सेम प्रपोर्शन, तो उनकी जो निस्बत होती है मासेस की वो सेम होती है। दिस इज़, ये लॉ है डेफिनेट प्रोपोर्शन का। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वाज पुट फॉरवर्डेड बाय 1799 में दिया था। एंटोनियो लेवाइजर नहीं है, एच हैल्डेन भी नहीं है, लुइस प्राउस्ट या जॉन डाल्टन। तो मुझे जॉन डाल्टन पर यकीन है, ये छठे का होना चाहिए, डी। ये देख लें, छठे का सी है, गलत हो गया मैं, छठे का सी है, यानी कि मल्टीपल प्रोपोर्शन। हाँ, डेफिनेट, सॉरी, ये डेफिनेट प्रोपोर्शन है इसका, लुइस प्राउस्ट का। चलिए कोई बात नहीं। व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू गिव प्योर कंपाउंड, जब दो एलिमेंट जुड़ते हैं और एक खालिश चीज़ बनाए, द रेशो बिटवीन द मासेस ऑफ दीज एलिमेंट्स विल रिमेन, सेम ही होती है। इनकी जो प्रोपोर्शन रेट होता है एलिमेंट्स का वो या तो सेम होती है या उनकी मल्टीपल बनती है। लेकिन यहाँ सेम का ऑप्शन लिखा है, 7 का बी ही होगा, देख लेते हैं, 7 का बी ही है। 8वां, वेन एवर टू एलिमेंट्स फॉर मोर देन वन कंपाउंड, जब दो एलिमेंट ज़्यादा से एक से ज़्यादा कंपाउंड के हैं बनाते हैं, द डिफरेंट मासेस ऑफ द वन एलिमेंट combined with the same mass of the other element are in the ratio of the small whole numbers। तो उनकी जो रेशो होती है वो सेम मासेस की एक जैसी होती है। दिस इज़ द, तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होना चाहिए, 8वें का ए, 8वें का ए ही है। 9वां, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन 1803 में जॉन डाल्टन ही है ये मुझे पक्का याद है। 9 का डी देख ले, ये 9 का ए डी है, सॉरी 9 का डी। 10वां, द रेशो ऑफ एटम्स इन एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज, एम्पिरिकल में ये सिंपलेस्ट रेशो देते हैं, बी। फार्मूलाज फॉर ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर, तमाम आयोनिक कंपाउंड्स का जो फार्मूला होता है उसे मॉलिक्यूलर कहेंगे, एम्पिरिकल कहेंगे, केमिकल कहेंगे, स्ट्रक्चरल कहेंगे। तो ये एम्पिरिकल होते हैं तकरीबन। 11वें का सी,
11वें का सी, आयोनिक कंपाउंड्स का जो फार्मूला होता है वो एम्पिरिकल होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला टेल्स विच नंबर ऑफ एटम्स, तो ये एक्चुअल नंबर देता है डी। 1961 स्टैंडर्ड्स ऑफ एटॉमिक मास वाज डिजाइंड बाय आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 12 की मदद से 1961 में एटम मासेस का डिज़ाइन लिया गया था। बैकग्राउंड में आने वाली आवाज़ों जो आप सुनेंगे उसके लिए मैं माजरत अभी से कर देता हूँ। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल्स, एक मोल के अंदर यही आता है। एवोगाड्रो का 14 का सी देख लें, 14 का सी है। फिर एवोगाड्रो नंबर मुश्तमिल होता है 6.02 10⁻23। 5 का 15 का बी बिल्कुल दुरुस्त है। बेंजीन हैज़ मोलिकुलर फार्मूला, इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH3। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन, ग्राम में लिखा जाएगा 44 ग्राम, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन का है 16 एटॉमिक मास, कार्बन का है 6, तो 32 होना चाहिए, 32 या 44 देख ले। सी 17 का सी होगा, तो 17 का 44 मैं भूल गया कुछ, 44 ग्राम। वाटर द रेशो मासेस इनके हाइड्रोजन की 2:1 होगा, इनका मास 2:1। 18 का डी, 18 का बी है, 18 का बी है, क्या है इसमें 1/8 वाटर का 1 और 8, 2 16 होगा, हाँ इसे रिड्यूस करेंगे तो 1 8 ही होगा ना। क्लोरीन इज फाउंड इन द नेचुरल 75%, मैंने पढ़ा था 19 का बी, 75% क्लोरीन हमें नेचुरली बनती है। 35 अगर जिसका एटॉमिक नंबर हो, एटॉमिक नंबर। एवोगाड्रो नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, सी ऑप्शन। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड, इसका 1 मोल मास किसी सब्सटेंस का कहलाता है, उसका मोलर मास, मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास, फार्मूला मास तो नहीं होगा, तो मोलर मास होगा 21वें का डी, सही है। 22वां द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन एन एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में जो चीज़ें बनती हैं वो तादाद में एक ही होंगी,